बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम मज़मून करेंगे शहरी और देहाती ज़िंदगी। देहाती और शहरी ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देहाती और शहरी लोगों का माहौल और तर्ज़ ज़िंदगी कई लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देहाती और शहरी लोगों के मसाइल भी अलग अलग हैं। देहात का तर्ज ज़िंदगी कदीम और बरसों पुरानी रवायात का हामिल है। देहात के लोग नई तहजीब के समरात और आराम और आसाइश की बहुत सी सहूलतों से महरूम हैं। देहातों में लोग तालीम की सहूलत से भी महरूम हैं। बहुत से देहात में तालीमी इदारे बिल्कुल नहीं होते, इसलिए लोग ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने से महरूम रह जाते हैं। देहातों में आला तालीम के मौके तो बिल्कुल ही नहीं होते। देहातियों को अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए शहरों में भेजना पड़ता है। देहाती लोग अपनी गुर्बत के बायस बच्चों को आला तालीम के लिए शहरों में भेजने से कासिर होते हैं। देहातों में डिस्पेंसरी और हस्पताल भी नहीं होते। लोग बीमार हो जाएं तो इन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद भी नहीं मिलती। इन्हें शहरी लोगों की तरह सफ़र की सहूलतें भी मैसर नहीं होती। देहात के लोग जहालत की वजह से मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े और फजूल रस्मों के आदी होते हैं। वो ब्याह, शादियों और अमवात पर पानी की तरह रुपया पैसा बहाते हैं। वो फजूल रस्मों पर बेजा इसराफ की वजह से कर्ज में मुब्तला होकर तमाम उम्र परेशानियों का शिकार रहते हैं। जहालत की वजह से देहातियों के मामूली झगड़े लड़ाइयों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और इन लड़ाइयों में कई बेगुनाह कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। देहाती लोग कदामत परस्त हैं। देहात के लोग बहुत पसमानदा हैं। हमारी हुकूमत ने भी देहातियों को तरक्की देने के लिए कुछ नहीं किया। देहातों में सड़कें तक नज़र नहीं आती। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो शहरों को तरक्की देने की तरफ होती है। देहात के लोग मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क की किसी भी हुकूमत ने आज तक देही लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। मुल्क का तमाम बजट शहरों की तरक्की के लिए खर्च होता है, जो देही लोगों के लिए सरासर नाइंसाफ़ी है। देहात के लोग चाहे महरूमियों के बावजूद बहुत खूबियों के मालिक होते हैं। गाँव के लोग सख्त कोश, सादगी पसंद, मुहब्बुल वतन और मुखलिस होते हैं। गांव के अक्सर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। लोग मेहनत से अपनी रोजी कमाते हैं। गांव के लोग कुदरती मनाजिर, हरे भरे खेतों की खुली मुअत्तर फ़ज़ाओं से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गांव के लोग काली घटाओं, ठंडी हवाओं, नदी नालों के साफ शफाफ पानियों, चांदनी रात की ठंडी ठंडी चांदनी और सूरज के तलुओ गुरूब के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। शहरी लोग इन कुदरती नेमतों से महरूम हैं। देहात में ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से मुहैया हो जाती है। देहातों में अशिया शहरों की निस्बत कम होती है। देहात में खालिस अशिया दस्तयाब होती है, जबकि शहरों में खालिस अशिया का मिलना बहुत दुश्वार है। देहात में खालिस दूध और खालिस घी आम मिलता है। देहाती लोगों की सेहत शहरी लोगों की निस्बत बहुत अच्छी होती है। शहरी ज़िंदगी दुश्वार और घुटन वाली होती है। शहरी ज़िंदगी में नुमाइश बहुत ज़्यादा है। इसके बरक्स देहाती लोग आम तौर पर सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। देहाती लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। देहाती लोगों में शहरी लोगों की निस्बत अखुवत, मोहब्बत और इज़हार का जज्बा भी ज़्यादा होता है। शहरों की बेतहाशा आबादी बढ़ने की वजह से बेरोज़गारी फैल गई है, जिसकी वजह से डाका जनी की वारदातें आम हो गई हैं। ज़िंदगी इतनी तल्ख होकर रह गई है कि शहरों में ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रिहाइश के मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। अक्सर लोगों के पास अपने घर नहीं है, बेचारे किराए के मकानों में रहते हैं। अक्सर लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं। एक तबका वो भी है जो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रहता है। सिनेमा, टेलीविज़न, क्लबों ने ना सिर्फ शहरियों की सेहत को तबाह किया है, बल्कि उनके अखलाक को भी तबाह कर डाला है। मगर देहाती इन लग़वियात से बेनियाज अपने खेतों में जुटे हुए हैं। यही इनकी सेहत और जिंदा दिली का राज है। आजकल लोग शहरों में हर वक्त खौफज़दा रहते हैं कि कहीं कोई इन्हें लूट ना ले, कहीं बम धमाके का शिकार ना हो जाएं, जबकि देहाती हर किस्म के खौफ से बेनियाज अपने खेतों में हल चलाते हैं और माहिया गाते नजर आते हैं। यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी मुजस्समा सुकून है। आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। खुदा हाफिज़।